अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। 16 अक्टूबर 1964 पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है और ये टेस्ट सक्सेसफुल रहता है। इस टेस्ट के बाद यूके, यूएस, फ्रांस और सोवियत यूनियन के बाद चाइना दुनिया का 5वां न्यूक्लियर पावर बन जाता है। लेकिन जिस चाइना में लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था, इकोनॉमी इतनी डाउन थी कि लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं था, उस चाइना ने आखिर इतने कम समय में और ऐसी सिचुएशन में न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार किया कैसे? यही पूरी कहानी जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए आज की हमारी इस वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आती है, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर चाइना में शुरुआती समय से ही डर था। चाइनीज सिविल वॉर के दौरान माओ को लग रहा था कि उनकी पार्टी को कमजोर करने के लिए अमेरिका कहीं न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल न कर दे। और जब 1949 आते आते माओ का पूरे चाइना में कब्जा हो चुका था, उस समय भी जो इससे पहले न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर डर था, इस समय भी वो डर बरकरार था। इसलिए माओ ने स्टालिन के साथ बात की और उन्हें सोवियत ब्लॉक में एंट्री देने की बात कही। इसके साथ ही माओ ने यह एश्योरेंस भी मांगी कि सोवियत यूनियन चाइना को न्यूक्लियर अम्ब्रेला में रखे। लेकिन इस समय तक सोवियत यूनियन ने कोई भी सक्सेसफुल टेस्ट नहीं किया था और साथ ही वो चाइना को कोई भी एश्योरेंस नहीं देना चाहता था। सीनो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप में सोवियत यूनियन कहता है कि वो किसी भी इन्वेजन के दौरान असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो चाइना के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे जोहो इनलाई, उन्होंने इस प्रोग्राम में इस चार्ट में एक लाइन और ऐड कर दी जिसमें कहा गया कि सोवियत यूनियन हर उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा जो उनके पास मौजूद है। पहले तो सोवियत यूनियन इससे इनकार कर देता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे इनके जो रिश्ते थे उनमें मनमुटाव हो जाता है और अब सोवियत यूनियन चाइना की मदद करना नहीं चाहता था। इसलिए चाइना को अब अकेले ही न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार करना था। अब कई सालों बाद आखिरकार चाइना ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। अब चाइना के साथ ना ही सोवियत यूनियन था और ना ही किसी देश ने उसकी मदद की। अब अकेले ही चाइना इस न्यूक्लियर बॉम्ब को तैयार करने के लिए निकल चुका था और सबसे पहला काम था यूरेनियम 235 को तैयार करना। लेकिन 1960 में चाइना में फूड शॉर्टेज होने लगी, लेकिन चाइना ने फिर भी इसके बाद भी इस प्रोजेक्ट को नहीं रोका, इस पर काम करना चालू रखा। और इसी शॉर्टेज की वजह से जो वर्कर्स इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उनके और उनकी फैमिली की राशन को कम किया गया, लेकिन इस काम को नहीं रोका गया। और 1961 के आने तक ये इस पूरे प्लांट में पूरी मशीनरी इंस्टॉल करने में कामयाब हो गई और अगले 2 सालों में वो यूरेनियम 235 बनाने में भी सक्सेसफुल हो चुके थे। और जब 16 अक्टूबर 1964 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है, इस टेस्ट की उम्मीद ना ही अमेरिका और ना ही सोवियत यूनियन ने की थी, जबकि अमेरिका को इसी साल इसकी भनक लग चुकी थी। वो नोटिस कर चुके थे कि चाइना कुछ न्यूक्लियर टेस्ट करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उनको लग रहा था कि चाइना के पास प्लूटोनियम फ्यूल की कमी होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब सोवियत यूनियन ने चाइना को मदद करने से इनकार कर दिया, उन्होंने मदद करने के लिए हाथ पीछे खींच लिए, तो चाइना के साइंटिस्ट्स कम सोर्सेज में काम करने के लिए मजबूर थे और इसी मजबूरी में उन्होंने यूरेनियम 235 को ही प्लूटोनियम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर दिया। और यही चीज चाइना के काम आ गई, क्योंकि इस टेस्ट के बाद अमेरिका ने कई बार इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को डिटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें असफल रह गई। तो जैसे कि यही चीज अब चाइना के काम आ गई थी, जो उनकी उस वक्त की मजबूरी बन चुकी थी। लेकिन चाइना इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं हुआ था,
बल्कि इसमें हजारों वर्कर्स का योगदान रहा था। जैसा कि करीब 900 फैक्ट्रीज में हजारों वर्कर्स ने अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने के लिए काम किया। इसके साथ ही 20 से ज्यादा प्रोविंसेस में रिसर्च लैब्स का भी योगदान रहा था। इस 10 साल के प्रोजेक्ट में उस वक्त चाइना ने $4.1 बिलियन खर्च कर दिए थे, और वो भी तब जब उनके देश में लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि लोग रहने के लिए भी तरस रहे थे। तो ये थी पूरी कहानी कि आखिर चाइना ने इतनी फूड शॉर्टेज में न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कैसे किया और इतने कम समय में वो न्यूक्लियर पावर कैसे बना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे और हमारे आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।